नमस्कार, मैं हूं केवल सब्रवाल और लेकर आया हूं आपके बीच में सिटी एक्सप्रेस न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जो कि सुल्तानपुरी में लूट मार की और चाकू की वारदात आई है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या बात हुई आपके साथ, बताइए हमारे दर्शकों को। मैं काम करके आ रहा था अच्छा तो वो 10-12 लड़के थे। अच्छा। तो पहले उन्होंने मेरा से बोल रहे पैसे दे पैसे दे, मैंने दिए नहीं पैसे। तो कौन थे लड़के, पहचानते हैं आप? हम एक लड़के को जानता हूँ मैं। आपने पहचान लिया हाँ, था? हाँ। अच्छा तो उसके बाद मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे को मारा उन्होंने। अच्छा मारने के बाद मेरा फ़ोन छीन लिया। अच्छा फ़ोन छीनने के बाद फिर चाकू मार दिया एक। अच्छा हाँ, चाकू मारने के बाद फिर वो लड़के चले गए, भाग गए मतलब वहाँ से। अच्छा। हाँ, तो बिना बात पे आपको रोका, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं काम करके घर जा रहा था। अच्छा, काम करके घर जा रहे थे। क्या हाँ, करते हैं आप? मैं ब्यूटी पार्लर का काम करता हूँ। अच्छा, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं। हाँ जी। तो आपके घर सुल्तानपुरी में, आपका घर? हाँ, सुल्तानपुरी में। सुल्तानपुरी में कहाँ पर है आपका घर? सुल्तानपुरी A4 64। अच्छा, A4 64 में। हाँ, तो वहाँ ये डेली लूटपाट होती है या आज ही, मतलब उसी दिन आपके साथ हुई है? ये कब की बात है ये है 12 तारीख की है। 12 तारीख की है? हाँ, मतलब 12 तारीख को आपके साथ लूट मार हुई है? लूट मार हुई है। अच्छा। अब तो मेरा एक दांत भी तोड़ दिया है। दांत तोड़ दिया आपका? एक दांत तोड़ तो दिया है। आपने कंप्लेंट करी थी? हमने हाँ कंप्लेंट तो की थी। पहले तो कंप्लेन लिखी नहीं। हाँ जी, एक कंप्लेंट करी है मगर कोई एक्शन नहीं ले रहा। कंप्लेंट करी आपने? हाँ, तो कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया। क्यों, किस बात के लिए नहीं लिया? ये तो मुझे पता आपको नहीं पता? नहीं। तो कंप्लेंट जो करी है वो आपके पास FIR है आपके पास? हाँ, FR है। तो किस पुलिस वाले ने आपकी जो कंप्लेंट करी है, आपने जिसको, नाम है कुछ आपको मालूम है? नाम तो याद नहीं सर। अच्छा, सुल्तानपुरी थाने में। हाँ, तो सर आप बताएं क्या हुआ था? सर जैसे कि ये बता रहा है, ये काम करके घर जा रहा था हाँ। तो टाइम काफ़ी हो गया था, शायद 11 साढ़े 11 के बीच में हो रहा था। तो ये दूध लेकर आता है घर पर। अच्छा। तो वो दुकानें बंद हो चुकी थी। अच्छा। तो ये दूध लेने के लिए, जैसे इसने बताया था कि दूध लेने के लिए सतबीर की दुकान पर गया था। अच्छा। तो वहाँ से जैसे दूध लेकर आ रहा था तो वहाँ पे भी दुकान बंद हो चुकी थी। अच्छा। तो इसको 10-12 का ये बता रहा है कि गैंग था वहाँ पर पूरा, उन्होंने जैसे भी था हाँ वहाँ पे इसको पकड़ा, हाँ। इससे पैसे वैसे मांगने की कोशिश करी। अच्छा। और जब नहीं दिया तो इसको मारने लगे। अच्छा। और मार के इसका बुरी तरीके से मार रहे, मेरे पास इसकी वीडियो भी है। तो आप और थाने गए थे? मारते हुए इसको जो चाकू वाकू सब लगे हैं, इसका ये दांत भी बताया, दांत भी टूटा है। थाने अच्छा। गए, फिर हमने रिपोर्ट करी। जैसे ये घर पहुंचा, हमने पहले तो ये होश में ही नहीं था। अच्छा। जैसे होश में आया तो हमने पूछा हुआ क्या है, ये कि हुआ क्या तेरे साथ। अच्छा। तो फिर हमने 100 नंबर पे कॉल की। तो थाने नंबर वाले आए वहाँ पर? 100 नंबर वाले आए वहाँ पर क्या बोले? कि क्या हुआ है। तो अच्छा। वो हमको थाने लेकर गए। अच्छा। थाने में जाकर जो है हमने रिपोर्ट कराई, तो वो पहले रिपोर्ट ही नहीं करने को तैयार थे वो। क्यों? अब पता नहीं क्या बात था, हमको भेजने के लिए तैयार थे। जब मैं उन पर अड़ा कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं थाने से जब तक मेरे को FIR नहीं मिलती है। कम से कम उन्होंने मेरे को 4 से 5 बजे तक बिठा के रखा, 12:30 से पहुँचे हुए। अच्छा। और उसके बाद जो उन्होंने मेरे को बोला है, जब वो हार थक गए कि ये बिना उसके जाएगा नहीं और ये जो है, तो इन्होंने मेरे को बोला है कि सुबह FIR लेकर जाना। और उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई कि आप सुबह उसका स्टेटस जान लेना, वो थाने में होगा जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है। उसमें हम जानते हैं एक बंदे को जिसने इसको अंजाम तो दिया जो है। आपकी कंप्लेंट जब बाद में लिखी तो क्या नाम था उन पुलिस वालों का? SI दीपक कुमार। अच्छा, जो इसका SI दीपक कुमार। SI दीपक कुमार। अच्छा, दीपक कुमार जी सुल्तानपुर थाने से थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उन्होंने कंप्लेंट लिखी? कंप्लेन लिखी और ये भी बोला कि कल को वो थाने के अंदर होंगे और तिहाड़ होंगे। अच्छा, ठीक है, ऐसे मैं बोला? वहाँ से आता हूँ, वो मेरे को FIR देते हैं। सुबह में जाता हूँ उनके बुलाए हुए टाइम पर। कब तो की बात है ये 13 तारीख की बात है। वारदात 12 को हुई है, तो मैं 13 को FIR लेने जाता हूँ उनसे। वो अच्छा। मुझे FIR दे देते हैं। अच्छा। और बोलते हैं कि आप इसका स्टेटस जान लेना, ये 1 से 2 दिन के अच्छा। अंदर बंद कर तिहाड़ दो। में होगा। अच्छा। ठीक है। फिर 2 दिन बाद जब मैं उनसे जाके बोलता हूँ कि आपने एक्शन क्या लिया है, अच्छा। तो वो बोलते हैं कि एक्शन तो हम ले लेंगे, इतनी जल्दी नहीं पकड़े जाते, कि आप हमारी एक मदद कर ले। मैं उनसे बोला, अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मुझे मदद लेने के लिए मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपकी मदद क्या करूंगा। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि आप एक मदद करें, कहीं भी दिखता है तो हमें बताएं। अच्छा। ठीक है। 2-4 दिन बाद वो मेरे को दिखता है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया अच्छा, है, लाला नाम का। वारदात के अंदर था वो आपको दिखा? हाँ। अच्छा। तो मैंने अपने जो इसका आया था उनको फ़ोन किया। अच्छा। कि सर, जिसने वारदात को अंजाम दिया था वो इस पार्क में बैठा है। अच्छा। आप जल्दी करें, आ जाए। अच्छा। उन्होंने मेरे को एक बीट वाले का नंबर दिया था, शायद उनका नाम संदीप था। अच्छा। तो मैंने उनको भी फ़ोन किया, तो वो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ मेडिकल पे दवाई लेने के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा। आप उसको फ़ोन कर ले। फिर मैं फ़ोन करता हूँ कि हम भेज रहे हैं। अच्छा। ऐसे करते करते पूरे 1 घंटे बाद जो है उन्होंने वहाँ से भेजा। जब मैं उनको बार बार कंटिन्यूसली फ़ोन करता रह रहा हूँ कि सर अगर आप नहीं आओगे तो वो भाग जाएंगे।
तो 1 घंटे बाद वहाँ पे बीट वाले आते हैं और वहाँ पे पार्क में जाते हैं और वो पार्क से उनको पकड़ नहीं पाते, वो भाग जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैं 2 दिन बाद फिर पुलिस स्टेशन जाता हूँ अच्छा और मैं पूछता हूँ सर क्या हुआ उनका। अब तो मैंने आपकी हेल्प भी कर दी, बता भी दिया कि कौन था, कहाँ पर है, हाँ जी। आपने फिर भी नहीं पकड़ा, अब आप क्या करेंगे। तो वो बोलते हैं कि ये हमारे पे एक काम नहीं होता जो तेरा काम लेके बैठ जाएंगे। अच्छा, वो पुलिस वाले बोले कि एक पुलिस वाले क्या नाम था? दीपक कुमार, एसआई अच्छा, दीपक कुमार एसआई दीपक कुमार। अच्छा तो फिर मैंने उनको बोला कि सर अगर आपसे नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं डीसीपी के पास जाता हूँ, उनके ऑफिस में एप्लीकेशन देता हूँ। तो वो मेरे को बोले तेरे को जहाँ भी जाना है जा, मेरे को धमकी नहीं रहे हो। तो मैंने फिर 100 नंबर पे कॉल की थी, अच्छा दूसरी कॉल की थी, तो मुझे समझाया था कि आप बेफिक्र रहे, जो है पकड़े जाएंगे, तिहाड़ में जाएंगे। जब मैंने ये लॉयर को अपनी एफआईआर चेक कराई तो ये झगड़े की एफआईआर दिखा रही कि यार झगड़ा वहाँ हुआ ही नहीं था। अच्छा, मतलब ये वहां से आ रहे थे, इनको मारा, कूटा, चाकू मारा और इनका हाँ। सामान छीन लिया, तो इन्होंने इल्जाम लगाया कि मतलब झगड़े का इल्जाम लगा दिया। नहीं, हाँ हमको एफआईआर चाहिए थी लूट मार की और इसकी जान लेने की कोशिश की गई थी। जो अच्छा। वारदात हुई उसी की एफआईआर बनेगी ना। अच्छा हाँ और जब मैंने ये लॉयर को अपनी दिखाई जो धारा लगी हुई थी, हाँ। तो वो सारी झगड़े की थी जो बेलेबल थी। अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो थाने से थाने, मेरे लॉयर ने मुझे इस तरीके से बताया अच्छा कि अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो थाने से थाने ही उनकी बेल हो जाएगी, अच्छा। इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक तो है। इसी वजह से मैंने दोबारा कॉल की थी, इसकी मैं इस कंप्लेन से संतुष्ट नहीं हूँ, अच्छा। मगर मेरी दूसरी कंप्लेन पे भी कोई मेरे एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कौन सी जगह की जो वारदात हुई आपके साथ, ये कौन सी जगह है, वहाँ का नाम क्या है और पूरा एरिया कौन सा पड़ता है आपके इधर? ये सुल्तानपुरी की वारदात है, F4 64 की। अच्छा, F4 64 वहीं अगली गली की वारदात है ये। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर वारदात की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और वहाँ की जनता खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ऐसी बातें होती रहती हैं। ये जो चीज़ें जो चल रही हैं वहाँ पर, चाकू वाकू, ये चीज़ें यहाँ वहाँ पर है ही, और पुलिस इस पे कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। अच्छा, पुलिस भी एक्शन नहीं लेती? बिल्कुल, ये पुलिस की निगरानी में होता है, बल्कि उनको सब पता भी होता है, फिर भी वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अच्छा, नस- ये वारदात आपकी 12 तारीख से 12 तारीख से की है। बिल्कुल। और अभी तक वो जो आपको जो दिखे हैं वो लड़के अभी कहाँ वहीं हैं या कहाँ है वो? अब जब हमने उनको खबर दी थी पुलिस वालों को, तब से तो नहीं दिखाई दिया, चौकन्ना हो गए हैं। अच्छा हाँ, बाकी तो ये पुलिस का काम है ना, पुलिस को जाना चाहिए। उसका एक भाई है, भाई को जाकर पूछे कि भाई कहाँ है, या भाई को उठाए। और मैंने पुलिस को ये भी बोला था, सर एक बार मुझे पता लगा था कि वो रात को शायद 2 बजे अपने घर जाता है, तो मैंने पुलिस वालों को ये भी बोला था कि सर एक बार 2 बजे जाके देखिए, वो मिल जाए। तो पुलिस वाले मेरे को बोलते हैं, जो दीपक कुमार है, कि तुम चलोगे मेरे साथ 2 बजे रात को। मतलब हाँ, पुलिस वाले आपको बोले? हाँ अच्छा, कि 2 बजे तुम चलोगे। मैंने फिर भी उनको ये बोला हाँ मैं चलूँगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये काम भी मैं खुद ही करूँगा, कि मतलब काम करने का उनका कोई इरादा नहीं है इस चीज़ पे। अच्छा। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बेचारे काम पे जाने वाले लोग होते हैं उनको किस प्रकार से सुल्तानपुरी में जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, लेबर होती है, उनको किस प्रकार से सुल्तानपुरी में लूटा जाता है, चाकू मारा जाता है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप देख रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।